नमस्कार साथियों, सुशील स्टडी में सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। और जितने भी हमारे परिवार में नए सदस्य जुड़ते हैं उनका भैया ढेर सारा स्वागत है। मेरे प्यारे मित्रों, आज है 30 अक्टूबर 2020। 30 अक्टूबर 2020 से जितने भी महत्वपूर्ण सवाल बनेंगे, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी अतिरिक्त जानकारी बनेगी उसे हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। मुझे आशा है कि मेरे प्यारे मित्रों के पास पेन और पेपर, इंडिया का और वर्ल्ड का मैप बिल्कुल सामने होगा। बहुत सारी रोचक जानकारियां सीखते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, मैं निवेदन करना चाहूँगा सभी अपने परिवार के सदस्यों से कि घंटी वाला बटन तो भैया प्लीज दबा दिया करें। आप कोई भी तोहफा भेजना चाहते हैं तो सेशन को दम लगा करके शेयर कर दो। इससे अच्छा तो तोहफा हो ही नहीं सकता है हमारे लिए, ठीक है ना। एक दिन ये परिवार जरूर मंजिल को पाएगा। मेरे प्यारे मित्रों, बहुत सारी रोचक जानकारियां आपके लिए अपडेट लाई जाती हैं, मैपिंग पर काम किया जाता है। कमेंट बॉक्स में बता दिया करें सेशन कैसा लगता है और अपने मित्रों में बिल्कुल शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल, हाल ही में भारत ने मध्य एशिया में विकास परियोजनाओं हेतु $1 अरब की सहायता करने की घोषणा कर दी है। मध्य एशिया में कौन सा देश शामिल नहीं है? मित्रों को बताएंगे कहां पर है मध्य एशिया सर, जिसे हम सेंट्रल एशिया भी कहते हैं मेरे प्यारे मित्रों। और सिखाएंगे भी सर कौन सा देश नहीं है, इसमें कौन कौन से देश आते हैं। सर इंडिया का तो पहले से ही काम है कि हम ये ऐसा काम कर देते हैं, सहायता का काम तो हमने पहले से करते आए। ईरान शामिल नहीं है सेंट्रल एशिया में। आइए सर सेंट्रल एशिया ले चलते हैं। बीच में दिख तो गया होगा सेंट्रल एशिया है किस जगह पर। इसी सेंट्रल एशिया को जब जूम किया जाएगा ना तो तजाकिस्तान इसका हिस्सा है। किर्गिस्तान याद करिए मेरे प्यारे मित्रों। कजाकिस्तान इसकी राजधानी बदल करके नूर सुल्तान कर दी गई है। जो अस्ताना दिख रहा है ना, ये बदल गई है, नूर सुल्तान हो चुकी है। इधर उज्बेकिस्तान है, याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों। इसी उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में एक सागर लगता है, उसका नाम है अरल सी, याद करिए। तुर्कमेनिस्तान को याद करिए मेरे प्यारे मित्रों। यही तुर्कमेनिस्तान और इधर से ईरान और इधर से कजाकिस्तान कैस्पियन सागर से सीमा लगाते हैं। आपको पढ़ाया था ना रामसर साइट इंडिया में अभी चर्चा थी मेरे प्यारे मित्रों। इसी ईरान में कैस्पियन सागर के नीचे एक जगह है जिसका नाम था रामसर स्थान। यहाँ पर ही इसका बैठक हुई थी मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना, ठीक है ना। बड़े आगे बिल्कुल इस सेंट्रल एशिया वाले देशों को भारत ने ये भैया पैसा दिया है कि आप विकास करिए, ठीक है। हाल ही में भारतीय मूल के बेबल राम कलवान किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? सेशल्स के चुने गए हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना। भारतीय मूल के हैं, पूछा जा सकता है क्या है सेशल्स के बारे में। आइए मेरे प्यारे मित्रों हम बताएंगे। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का देश है, याद कर लेना। अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। अफ्रीका तो हमारे मित्रों ने आए दिन बहुत ज्यादा चर्चा की है सर। हम जानते हैं अफ्रीका में कौन कौन से देश हैं सर। अफ्रीका में हॉर्न ऑफ अफ्रीका तो पढ़ा ही होगा। यहाँ सर एक देश है, उसके लुटेरे बहुत फेमस हैं। उन लुटेरों के लिए इंडिया ने एक ऑपरेशन चलाया था। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन अपहरण, याद कर लेना साथियों, ठीक है ना। यहाँ पर एक नदी बहती है सर, दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, नील नदी बहती है। नील नदी सर मिलती है। अफ्रीका आएगा एक दिन तो और ज्यादा चर्चा करेंगे। यहाँ रिफ्ट वैली भी पढ़ाई थी मित्रों को, जो मोजाम्बिक चैनल तक आती है। अरे सर कहाँ पर है मोजाम्बिक चैनल? हमने कहा इसी जगह पर है मोजाम्बिक चैनल, याद करिए। ये मेडागास्कर है। यहाँ ऊपर आपको सेशल्स तो दिख गया होगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। आइए इसे और जूम कर देते हैं। सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया है, याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों। विक्टोरिया तो है, मुद्रा सेशल्स रुपए है, राष्ट्रपति बेबल राम कलवान है। महाद्वीप अफ्रीका में पड़ता है, पश्चिमी हिंद महासागर में ये स्थित है। बड़े आगे बिल्कुल। हाल ही में चांद पर किस मिशन ने पानी की खोज की है? देखिए भैया कितना तगड़ा काम कर दिया है भैया नासा वालों ने। नासा का मिशन था सर सोफिया, याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों।
इस सोफिया को तो भैया छाप ही लेना, इसने तो तगड़ा काम कर दिया। चंद्रयान फर्स्ट ने बताए थे, लेकिन ये ऐसी जगह पर पानी खोजा गया है मेरे प्यारे मित्रों, जिस जगह पर सूर्य की किरणें भी जाती हैं। याद करिए, सूर्य की किरणें बोले तो हमने कहा ये मिशन जो सोफिया है ना, इसने पता लगाया है। इस सोफिया की मेरे प्यारे मित्रों फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, स्ट्रेटोस्फियर ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी है। दोबारा सुन लें मेरे प्यारे मित्रों, क्योंकि ये सेशन रिकॉर्ड हो चुका है। सोफिया आंसर है, नासा का ये मिशन है मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है ना। इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से मिलती है, आपको याद रख लेना चाहिए। न्यू शेपर्ड तो सुना सुना सा नहीं लग रहा, बताइए। हाँ सर, अभी एक अमेजन के मालिक थे, याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों, उनकी एक कंपनी है न्यू शेपर्ड, इसने भी सर अंतरिक्ष में जाने का लाने का काम किया था। फॉल्कन 9 तो मित्रों को पता ही है सर, ये डगलस हर्ले और बेनकेन, याद करिए किसने भेजा था, ये सर एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने ऐसा काम किया था। चंद्रयान 2 के बारे में तो हम बताएंगे नहीं, क्योंकि ये तो सर सबको पता है, ठीक है। बढ़े आगे। हाल ही में कट्टरपंथी इस्लामिक संस्था, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है मेरे प्यारे मित्रों, पूरी कहानी सुनाएंगे आज तो भैया हम। कट्टरपंथी इस्लामिक संस्था है, इसका इस्लामिक बाराका सिटी ऑर्गेनाइजेशन नाम से जानी जाती है, चैरिटी है ये। किस देश ने बंद कर दिया है? फ्रांस ने बंद कर दिया है मेरे प्यारे मित्रों। ये फ्रांस में संस्था है, 26 देशों में मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना, 20 लाख लोगों के लिए काम करती है सर, गजब बात कर दी। काम क्या करती है? हमने कहा काम तो हमको भी नहीं पता है, लेकिन फ्रांस ने जो इसका काम बताया है वो हम आपको जरूर बताएंगे। कहानी सुनिए पहले मेरे प्यारे मित्रों। फ्रांस के बारे में तो पूरी कहानी डिटेल से पढ़ लेना, सवाल पूछा जाएगा। इतनी बड़ी घटना हो चुकी है फ्रांस में मेरे प्यारे मित्रों, कहानी कहां से है शुरू से एंड तक बताऊंगा। फ्रांस मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना ध्यान से इस सवाल को, दिक्कत है सर थोड़ी बहुत, मेंटेन कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि ये सर्दी का मौसम है सर, गला सुबह सुबह बहुत जल्दी, क्योंकि आपके सबके लिए 4:30 बजे बहुत जल्दी और सेशन रात तक बनाना पड़ता है मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है ना। फ्रांस के बारे में सर कहा जाता है कि यहाँ पर इतनी बड़ी अभी घटना हो चुकी है कि ये संस्था है ना, इस्लामिक बाराका सिटी ऑर्गेनाइजेशन, फ्रांस ने कहा है ये यहाँ आतंकवाद को बढ़ावा देती है। आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाने की बात करें तो यहाँ एक स्कूल में मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना, एक टीचर की हत्या कर दी गई थी स्कूल में ही। सर क्या हुआ था? हमने कहा उस टीचर ने, ये जो पैगंबर साहब पढ़ते हैं ना आप, उन पैगंबर साहब का एक कार्टून बना करके एक बच्चे को दिखा दिया था, याद कर लेना। वो सर बच्चा भी इसी आतंकी वाले परिवारों से था, पढ़ने जाता होगा, इस्लामिक से संबंधित था। ऐसे ही इस्लामिक को ये वो कार्टून दिखाया पैगंबर साहब का, वो भैया भड़क गए, यहाँ तक उस टीचर की भी हत्या कर दी गई, याद कर लेना। और सर वो सिलसिला वहां नहीं थमा, इतना चलता गया फ्रांस में, इतना चलाता गया मेरे प्यारे मित्रों के सारे, याद कर लेना। अभी एक बिल्डिंग में, इस बिल्डिंग को याद करिए मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पर 3 लोगों की सरेआम दिन में हत्या कर दी गई, एक का तो सिर धड़ से काट दिया गया था, याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों। इतनी महत्वपूर्ण खबर बता रहा हूं मैं, फ्रांस से सवाल पूछा जाएगा, ये पूरी की पूरी कहानी याद कर लेना। और सर इतना ये दंगा, सारे के सारे मुस्लिम देश है ना जो फ्रांस के विपक्ष में खड़े हो चुके हैं, क्योंकि ये जो कंपनी में ये सर संस्था जो मैंने बताई है, ये इस्लामिक का काम, आतंकवाद सर इस्लामिक से संबंधित है। फ्रांस ने कहा है कि ये आतंकवाद को बढ़ावा देती है, इसने ये सारी घटनाओं को अंजाम दिया है, हम इस वजह से संस्था को बंद कर रहे हैं। फिर ये संस्था सर कहाँ चली? ये संस्था उस देश में काम करती है जहां इसे राजनीतिक शरण मिलती है। भैया इसने अपने तोसी तम्मड़ उठा करके बिल्कुल कहां आ गई है? तुर्की से आ गई है। तुर्की के सर बिल्कुल याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों,
तुर्की के राष्ट्रपति थे एर्दोगन, आपको पता है, उनसे कहा है हम आपके देश में अच्छा महसूस करते हैं, क्या आप अपने यहाँ शरण देंगे? हम शरण उसी देश में लेते हैं जहाँ हमें राजनीतिक वो मिलता है सर, सपोर्ट मिलता है। तुर्की ने अब क्या कहा है, आगे इसको मिलेगी, वो आगे की कहानी है मेरे प्यारे मित्रों। लेकिन ये याद कर लेना, फ्रांस के बारे में इतनी घटना हो चुकी है। ये दक्षिणी शहर है सर, जो बिल्डिंग आपको दिख रही है, इस शहर का नाम है नीस शहर। इसे भी याद करिए मेरे प्यारे मित्रों, क्योंकि यहाँ से पूछा जा सकता है, इतनी बड़ी घटना है कि सिर धड़ से काट दिया गया है अलग। एक टीचर से विवाद होते होते कहाँ तक पहुँच गया है, अभी रुक भी नहीं रहा है। फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं एमेनुअल मैक्रोन मेरे प्यारे मित्रों, उन्होंने ये संस्था को बिल्कुल बंद कर दिया है, सारे देश एक तरफ हो जाएं, लेकिन उन्होंने ये फैसला निर्णय सुना ही दिया है कि हम इसको बंद ही कर देंगे। अब देखते हैं आगे क्या होता है, वो कहानी आपको जरूर बताएंगे। आइए फ्रांस के बारे में चर्चा कर ही लेते हैं। फ्रांस सर कहाँ पर है? स्पेन से सीमा लगाता है, याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों। राजधानी पेरिस है, याद करिए। स्विट्जरलैंड से भी सीमा लगाता है, राजधानी बर्न है इसकी। बेल्जियम से भी सीमा लगाता है, जर्मनी से भी सीमा लगाता है, इटली से भी सीमा लगाता है। इसकी सीमा भी याद कर लेना, इटली से, स्विट्जरलैंड से, जर्मनी से, बेल्जियम से सीमा लगाता है, और इधर स्पेन से सीमा लगाता है। इधर सर बिस्के की खाड़ी पड़ती है, इसे तो बिल्कुल मत भूलना, पूछा गया था सवाल, बे ऑफ बिस्के मेरे प्यारे मित्रों। ये वाला तो सभी मित्र जानते हैं, जिब्राल्टर संधि से आते हैं तो इधर मेडिटेरियन सी मिल जाता है। आते आते मित्र ये भी जानते हैं, तुर्की में भैया शरण ले रही है, तो तुर्की के बारे में बताएंगे। राजधानी अंकारा है, मुद्रा लीरा है। ये सी ऑफ अजोब जानते हैं ना, इधर ब्लैक सी मिल जाएगा। अरे सर गजब बात कर दी। ये वाला सी क्या है? मरमरा सी है। ये वाला एजियन सी है, याद है ना, बड़े आगे। हाल ही में मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का निधन हो गया है। वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? मेरे प्यारे मित्रों, हमारा पूरा सुशील परिवार इनके भैया श्रद्धांजलि अर्पित करता है। इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम गुजरात के लिए किए थे। 2 बार ये सर गुजरात के मुख्यमंत्री रहे थे, गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों, इन्होंने अलग भाजपा से, पहले ये भाजपा के प्रत्याशी थे, लेकिन भाजपा से इन्होंने 2012 में अपनी एक अलग पार्टी बना ली थी, गुजरात परिवर्तन पार्टी बना ली थी। ठीक है, इनका निधन हो गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। गुजरात की बात करें मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना गुज्जू भैया के बारे में तो आए दिन रोजाना ही हम बताते हैं। यहाँ पर सर ब्लैक बक है, राष्ट्रीय उद्यान याद करिए, गिरी राष्ट्रीय उद्यान है मेरे प्यारे मित्रों। ये तटीय से सीमा तो लगाता ही है सर, और राजधानी तो गांधीनगर है ही। राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। लोकसभा सीटें 26, राज्यसभा सीटें 11, विधानसभा 182। राष्ट्रीय उद्यान गिरी राष्ट्रीय उद्यान है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं। उकाई बांध, काकरापारा बांध ताप्ती नदी पर है। कदाना बांध माही नदी पर। आए दिन 4 दिन हो गए लगातार गुजरात आते हुए। अब कितना आपने याद किया है मेरे प्यारे मित्रों, ये तो सिर्फ आपके ऊपर निर्भर करता है। धरोई बांध साबरमती नदी पर, दंतीवाड़ा बनास नदी पर है। बनास नदी किसकी सहायक नदियां हैं, जरा आप कमेंट बॉक्स में मित्रों बताएंगे, ठीक है ना। ये सर सतपुड़ा की शिरडी, महादेव की शिरडी याद करिए। धूपगढ़ चोटी सबसे ऊंची है ना, याद कर लेना, इसी महादेव की है। मेकाल राजमहल की। नर्मदा नदी कहाँ बहती है? विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में। ताप्ती नदी कहाँ बहती है? सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है। गिरी राष्ट्रीय उद्यान है। ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान। कांडला बंदरगाह मेरे प्यारे मित्रों, ये एक ज्वारी बंदरगाह है, इसका नाम बदल करके दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है, याद कर लेना। सी प्लेन योजना चालू की गई है गुजरात में। किसान सूर्योदय योजना पढ़ाई थी, 5 बजे से 9 बजे तक बिजली रहेगी। गुजरात हाई कोर्ट की सुनवाई का यूट्यूब पर लाइव प्रसारण किया गया था। जिंक स्मेल्टर मेरे प्यारे मित्रों, जस्ता गलवाने वाली यहाँ पर लगाई जा रही है फैक्ट्री सबसे बड़ी। ग्रामीण इलाकों के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम। स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में पहला स्थान गुजरात ने जीता है। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक भी गुज्जू भैया ने पास कर ही दिया है, ठीक है। हाल ही में दिल्ली सरकार ने ग्रीन दिल्ली ऐप लॉन्च किया है। ये किससे संबंधित है?
मेरे प्यारे मित्रों, आएगा सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि ये पर्यावरण से संबंधित है, प्रदूषण से संबंधित है मेरे प्यारे मित्रों। किससे? ए ऑप्शन सही है, प्रदूषण या पर्यावरण से संबंधित है। इस पर जितनी भी कोई भी घटना हो प्रदूषण से संबंधित, आप इस पर मेरे प्यारे मित्रों वीडियो भी डाल सकते हैं, सारा काम डाल सकते हैं इस पर, ठीक है ना। ये सर केजरीवाल सरकार ने किया है। सर केजरीवाल सरकार ये प्रदूषण के बारे में कुछ ज्यादा काम नहीं करती है? हमने हाँ बिल्कुल करती है। क्यों सर करती है? मेरे प्यारे मित्रों याद कर लेना, इस वजह से करती है क्योंकि दिल्ली के पास हरियाणा पड़ता है। हरियाणा में तो सर धान की खेती बहुत होती है। जब ये धान की खेती उस कंपाउंडर से काट करके नीचे खड़ी रह जाती है ना, उसका जो कचरा रहता है, उस कचड़े को किसानों के द्वारा जला दिया जाता है। उसका धुआं इतना जलता है ना, इतना जलता है साथियों कि वो दिल्ली तक आता है। दिल्ली बिल्कुल ऐसा लगता है कि यहाँ पर तो कोहरा सा छा गया है। इस प्रदूषण को बचाने के लिए सरकार का तो कर्तव्य होना चाहिए और इसी कर्तव्य में आगे ये भूमिका निभाते हुए केजरीवाल सरकार ने ऐसा काम कर दिया है कि कोई भी, और एक तो मैं बताऊं आपको गजब बात, समिति बनाई गई थी सर, एक जज की अध्यक्षता में समिति बनाई गई थी कि वो जज जाकर के वहां देखेंगे, तो जज तो नहीं देखेंगे, जज की सहायता के लिए एनसीसी कैडर के जो हमारे कैंडिडेट होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, वो जाकर के देखेंगे हर खेत में जाकर के कौन से खेत वालों ने पराली जलाई है, धान जलाया है। स्मोक टावर लगाया था इसी के लिए सर मेरे प्यारे मित्रों। क्यों लगाया था? क्योंकि ये जो कोहरा सा छाता है दिल्ली के ऊपर इस पराली के कारण, ये ना हो। बहुत सारे काम इन दिनों आए दिन चर्चा में रहते हैं, ठीक है ना। दिल्ली की बात करें तो ये बिल्कुल सीमा हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीचों बीच में स्थित है, लगता है बिल्कुल छोटा सा है। उपराज्यपाल अनिल बैजल है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, लोकसभा सीटें 7, राज्यसभा 3, विधानसभा 70। ये सवाल पूछा गया था, विधानसभा सीटें दिल्ली में कितनी हैं? दुनिया का दूसरा स्मोक टावर लगाया गया है। इस स्कूलों को मुफ्त इंटरनेट गजेट यही दिल्ली ने दिया था। डेंगू मुहिम चलाई गई थी, 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, याद कर लेना। 5T प्लान, टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क एंड ट्रैकिंग चलाया गया था। शील्ड योजना तो जब जब कोरोना आया था शुरुआत में तभी चलाया गया था। हाल ही में प्रोफेसर योगेश त्यागी को उनके पद से निलंबित कर दिया है। ये तो सर विश्वविद्यालय में ऐसी घटना पहली बार इतिहास में हुई है। कौन सा विश्वविद्यालय है गुरुदेव? हमने कहा दिल्ली विश्वविद्यालय है, याद कर लेना मित्रों। दिल्ली विश्वविद्यालय में ये कुलपति के पद पर थे योगेश त्यागी, इनको निलंबित कर दिया गया है। ऐसा काम क्यों किया गया है? क्योंकि योगेश त्यागी जो हैं खाली पदों पर कोई भर्ती नहीं कर रहे हैं। लगता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय को बर्बाद करने के लिए खड़े हो गए। कोई भी काम आगे कर ही नहीं रहे, ना परीक्षा के बारे में कोई शेड्यूल है, ना किसी पद को भरने के बारे में कोई शेड्यूल है, कुछ भी काम ही नहीं कर रहे हैं। इस वजह से इनको निलंबित कर दिया गया है। याद रख लेना, दिल्ली विश्वविद्यालय की कहानी है, इतिहास में पहली बार हुआ है, तो सवाल महत्वपूर्ण बन सकता है दिल्ली वाले भैयाओं के लिए। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने किस पूर्वी राज्य में कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना को लागू किया है? अरुणाचल प्रदेश में किया है। एक ऑप्शन सही है। क्या है ये राज्य बीमा निगम योजना? हमने कहा कर्मचारियों को दिया जाएगा सर ऐसा काम। क्या दिया जाएगा? इसके तहत ये निजी जो कंपनियां हैं, फैक्ट्रियों कारखानों में काम करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं उनको बीमा दिया जाएगा, मुफ्त में इलाज दिया जाएगा। ऐसा काम अरुणाचल प्रदेश ने कर दिया है, याद रख लेना, ठीक है। आइए हम आगे बढ़ जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश के बारे में चर्चा जरूर करेंगे। अरुणाचल प्रदेश देख करके तो ऐसा लगता है कि ये तो बिल्कुल बिल्कुल सर पूरब में स्थित है। हमने कहा बिल्कुल पूरब में स्थित है। यहाँ पर एक बिंदु है, उसे हम बालांगू कहते हैं, याद कर लेना। पूछा जाता है इंडिया का सबसे पूर्वी स्थान कौन सा है, तो बालांगू है। पश्चिमी कौन सा है, तो सरक्रीक भुज है। उत्तर वाला और दक्षिण वाला हमारे मित्र बताएंगे कौन सा है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर एक वो पड़ता है दर्रा, वहां से आती है ब्रह्मपुत्र नदी, और ब्रह्मपुत्र की तो कहानी कुछ निराली है साहब।
ब्रह्मपुत्र के तो नाम ही अलग अलग लोग लेते हैं। चाइना में उसे यमा डंगरंग जाने कौन सा नाम कहते हैं सर, यागा यारा लंग चांगपो गारासुंग लांगपो नाम से चाइना के लोग, क्योंकि चाइनीज हैं वो तो। और सर यहाँ असम के लोग, इंडिया वाले इसे तो ब्रह्मपुत्र कहते हैं। जब यही ब्रह्मपुत्र आकर के इस वाले बांग्लादेश में गिरती है ना, तब इसे बांग्लादेश के लोग जमुना कहते हैं। याद कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी ब्रह्मपुत्र नदी से। कौन कौन सी ब्रह्मपुत्र आएगी तब सिखाएंगे, लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं भूलना है। यहाँ पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक है, ये असम दिख रहा है, ये सेवन सिस्टर कहलाती है। यूँ कहलाती है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश देखिए असम से सीमा लगा रहा है कि नहीं, नागालैंड याद करिए लगा रहा है कि नहीं, मणिपुर भी लगा रहा है, मिजोरम भी लगा रहा। और सर मणिपुर की तो कहानी निराली है। यहाँ हम जानते हैं क्या क्या है, हमने कहा जानते हैं तो जरा बताएंगे। मेघालय, यहाँ मेघों ने आलय बना लिया है। मणिपुर में केवल लामजाओ पाओ जाता है सर, जो दुनिया में तैरता हुआ पार्क है। त्रिपुरा तो लगता है कि बांग्लादेशों ने घेर रखा है पहले से ही। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ दर्रा पाए जाते हैं, याद करिए तुंगा पास दर्रा, याद करिए दिफू दर्रा, मैप पर देखिए, याद करिए बोमिडिला दर्रा। बात करें हम सिक्किम की तो इसे याद कर लेना, नाथुला दर्रा, जेलेपला दर्रा। बात करें हम मणिपुर की तो मणिपुर में एक दर्रा है जिसका नाम है तिजू दर्रा, याद कर लेना मित्रों। इतनी जानकारी है, यहाँ से बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं। ये सारे के सारे ये पूर्वोत्तर वाले जितने भी राज्य हैं याद कर लेना, एडजेक्टिव छाप भी लेना, ठीक है ना। बढ़े आगे। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। राष्ट्रीय उद्यान मौलिंग नामदफा है। बीडी मिश्रा यहाँ के राज्यपाल है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू है। ये प्रयास मेरा कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। हाल ही में सेना ने व्हाट्सएप ऐप जैसा आपका व्हाट्सएप होता है, वीडियो कॉल भी करिए, मैसेजिंग जो टेक्स्ट मैसेज होता है उसे भी भेजिए, ठीक है ना। कोई भी काम करिए उस पर फोटो भी भेजिए। ऐसा काम सेना ने भी अपना ऐप विकसित कर लिया है। अब बहुत सारे मित्रों के सवाल बनने लगा, सर सेना ने ऐसा काम मतलब व्हाट्सएप जैसा, व्हाट्सएप नहीं चलाती है। हमने कहा याद कर लेना, सेना की लोकेशन का पता होना बहुत, इसकी लोकेशन का सटीक से सटीक इसका डाटा स्टोर रखना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्योंकि सर फिर बहुत सारी दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं। आए दिन चर्चा बहुत आपने सुनी होगी, साई नाम से ऐप भैया चर्चा में है मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना। ये वाला ऐप इन्होंने विकसित कर लिया है। बताया जाता है इस ऐप पर ये जो काम करेंगे ना मैसेजिंग का और इसका पूरा का पूरा डाटा बिल्कुल सुरक्षित होगा। और यहाँ डाटा सुरक्षित नहीं होता है तो सेना के लिए बहुत सारी दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं। बढ़े आगे। हाल ही में विश्व बचत दिवस कब मनाते हैं, वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे कब मनाते हैं, क्योंकि बचत करना बहुत जरूरी है। आप कितना भी पैसा कमाएं, एक दिन में 1 करोड़ आपकी इनकम हो, लेकिन आप पैसे वाले कभी हो ही नहीं सकते। खर्चा तो आपका 1.25 करोड़ है साहब। 1.25 करोड़ जब खर्चा होगा तो कभी पैसा होगा ही नहीं। इसलिए मैं बताता हूं मेरे प्यारे मित्रों, बचत करना बहुत जरूरी है। बचत के संबंध में विश्व भैया बचत दिवस, इसे हम वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे कहते हैं, मनाया जाता है 30 अक्टूबर को मनाया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, याद कर लेना। यदि अक्टूबर के प्रमुख दिवस की बात करें तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती व लाल बहादुर शास्त्री की जयंती, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 6 से 12 अक्टूबर को सूचना अधिकार। 8 अक्टूबर को राष्ट्रीय वायुसेना दिवस। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस या विश्व अंडा दिवस मनाते हैं। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक दिवस। 11 अक्टूबर को ये वाला दिवस तो मित्रों को याद हो चुका होगा, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। सना मारिन याद होंगी, मिशन शक्ति याद होगा। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाते हैं। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। यहाँ छात्र की बात करें तो कलाम साहब का नाम तो माइंड में आ ही जाता होगा। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाते हैं, ये भी याद होगा। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र, ये भी याद हो चुका होगा, पोलियो दिवस भी मनाते हैं। 30 अक्टूबर को विश्व बचत दिवस मनाते हैं। सारा का सारा ज्ञान टेलीग्राम पर अपने सुशील स्टडी परिवार में हम शेयर करते हैं मित्रों। अपने अपने मित्रों को प्लीज सेशन को शेयर कर देना।
हमारा परिवार दिनों दिन टेलीग्राम पर भी और सब जगह बढ़ेगा मेरे प्यारे मित्रों। आपका परिवार है, जन जन तक शेयर पहुंचाने का काम तो हमारे परिवार के सदस्य करेंगे ना, तो मुझे आशा है कि ऐसा काम आप जरूर कर देंगे। मेरे कहने से रिक्वेस्ट है आपसे कि सेशन को शेयर कर देना, ठीक है ना। मिलेंगे कल सुबह 6 बजे मेरे प्यारे मित्रों, तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन टेक केयर, मस्त रहिए सर। जय हिंद, जय भारत।